दोस्तों वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अलजेब्रा में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है हाउ टू सॉल्व और सिंप्लीफाई पावर्स। अब इनमें दो चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ ये कि एक तो बेस विद सम पावर सिंप्लीफिकेशन के बेस है, उसके ऊपर पावर है तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, और उसमें 3 या 4 किस्म के केसेस हो सकते हैं। एक केस ये है कि भाई अगर आपके पास पावर बेस पॉजिटिव हो और पावर नेगेटिव हो, ठीक है, एक पॉजिटिव पावर हो एक नेगेटिव पावर हो, तो इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास बेस नेगेटिव हो और पावर पॉजिटिव हो और बेस नेगेटिव हो और पावर नेगेटिव हो, यानी कि इस तरह से इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो है या आप जिसे आप अलग अलग करके 4 कंडीशंस केसेस कह सकते हैं, उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये आते हैं बेस विद सम पावर सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है पावर विद पावर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो अब उनको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक होता है कि भाई ब्रैकेट आ जाए उसके ऊपर पावर आ जाए, दूसरा होता है ब्रैकेट के अलावा पावर हो जाए, तो उन दोनों को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी ये बेस पॉजिटिव भी हो सकता है, बेस नेगेटिव भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, मगर वो चीज़ें जो ये ऊपर वाली चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बर वक्त पहुंच जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला केस है उससे कि बेस विद सम पावर सिंप्लीफिकेशन, हम उनको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और स्टार्ट करते हैं इसके साथ जो नंबर पहला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, किसी के ऊपर भी पावर होता है तो उसका मकसद ये होता है कि उस नंबर को, यानी कि जिसके ऊपर पावर है, कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है इट सेल्फ, वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। जितना उसके ऊपर पावर होगा वो नंबर इट सेल्फ उतनी मर्तबा उतनी टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो ये जो 2 है वो आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 पावर 2 का मकसद है कि 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 2 के ऊपर पावर 3 आ जाता तो इसका मकसद ये 2 तो आपस में ही मल्टीप्लाई होना है, मगर कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर पावर जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना पावर है। यहाँ पर 2 आपस में ही मल्टीप्लाई होगा, खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, कितनी मर्तबा, जितना पावर है, यानी कि 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 2 पावर 5 आ जाए तो इसका मकसद क्या है कि भाई होगा 2 खुद से मल्टीप्लाई, मगर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर, जितना पावर है। तो यहाँ पर 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर 5 है तो ये 2 आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो है वो डिफाइन करता है कि वो नंबर इट सेल्फ जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा जितना उसके ऊपर पावर होगा। तो पावर उसकी मल्टीप्लिकेशन के टाइम्स को डिफाइन करता है कि वो जो नंबर है वो इट सेल्फ कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वो पावर कहलाएगा। यानी कि जो उसके ऊपर पावर है वो डिफाइन करता है कि वो नंबर कितनी टाइम्स कितनी मर्तबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, तो इनका आंसर क्या आ जाता है 32। 2 पावर 5 का 32 आ जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास 3 पावर 2 होता तो 3 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। इस तरह से 3 पावर 3 होता तो 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा जितना उसके ऊपर पावर है, यानी कि 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 होता। सिमिलरली 3 इंटू 5 होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स होता। ठीक है, इस तरह से आप उनको फिर मल्टीप्लाई करते और रिजल्ट निकालते। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो तो उसका मकसद क्या है भाई। जब भी आपके पास पावर नेगेटिव हो तो इसका मकसद ये है कि ये सेम ही टर्म अपान में जाएगा भाई। ठीक है, 1 अपान, तो जब ये अपान में जाएगा 1 अपान में जब जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मकसद ये है कि जब भी नेगेटिव पावर हो तो वो कह रहा होता है असल में कि मैं 1 अपान में था तो मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले आया गया है। ठीक है, तो आप उसको जब अपनी उसी सेम कंडीशन में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 पावर 2 हो गया। अब 1/2 पावर 2 हमने देखा कि 2 पावर 2 का मकसद है 2 इंटू 2, आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 2 2 जार 4। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 पावर -3 होता तो इसका मकसद 1/2 पावर 3 होता, और वो जो -3 था वो पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि चीज़ यही सेम होती है
मगर जब माइनस आ जाए तो वो 1/, की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ आप पावर जो है वो पॉजिटिव लिख लेंगे और उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर आपके पास जो बेस है वो नेगेटिव हो तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब जब बेस नेगेटिव हो तो हमने पढ़ा कि भाई बेस क्योंकि नेगेटिव है, इसका मकसद ये है कि 2 नहीं, अब -2 आपस में जितना पावर है उसका उतनी मर्तबा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसका पावर 2 है तो -2 जो है ये आपस में -2 जो है आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 टाइम 2 टाइम, वो जितना पावर है उतनी टाइम आपने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या बनता है आपका प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, तो इसका मकसद इसकी रिजल्ट क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। के तौर पर -2 पावर 3 है, ठीक है, -2 इंटू -2 ठीक है। अब आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस बनता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आती है माइनस की, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 2 8, तो इसकी रिजल्ट -8 आती, ठीक है। तो इसका मकसद क्या हो रहा है, इसका मकसद ये हो रहा है कि जब भी पावर आड हो रहा है, यानी कि 3 जो है आड है ना, जब भी पावर आड हो रहा है तो उनका जो रिजल्ट है वो माइनस में आ रहा है, और जिनका पावर इवन हो रहा है क्योंकि 2 इवन है तो उनकी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब अगर इसके पास ऊपर 4 होता ना पावर, तो भी इसकी रिजल्ट पॉजिटिव में आती, अगर 6 होता तो भी इसकी रिजल्ट पॉजिटिव आती, अगर 8 होता तो भी इसकी रिजल्ट पॉजिटिव आती। कोई भी इवन नंबर आ जाएगा पावर तो उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आएगी, कोई भी ऑड नंबर आएगा पावर उसकी रिजल्ट माइनस में आएगी। अगर यहाँ पर 5 होता तो -2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते ओवरऑल रिजल्ट माइनस में आ जाती। तो इस तरह से ये काम करता, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर देखें नेगेटिव में, पावर भी नेगेटिव में और बेस भी नेगेटिव में, अब जब भी पावर नेगेटिव में तो इसका मकसद क्या है भाई, वो जो चीज़ है ना जिसके ऊपर नेगेटिव पावर है वो अपान में है असल में, इस तरह से जब ये अपान में जाएगी 1/, में जाएगी तो वो पॉजिटिव आएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव आ गई ऊपर नीचे आ गई तो पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पर -2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह बनेगा। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, इसकी रिजल्ट 4 आएगी, यानी कि वही चीज़ आएगी मगर यहाँ पर ये पॉजिटिव इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है ना अपार में पॉजिटिव हो गया, और दूसरी चीज़ यहाँ पर पावर इसका इवन है, जब भी पावर इवन होगा तो क्या होगा, उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर वो अपान में आएगा तो पावर उसकी इवन थी तो वो पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पर पावर 3 आती, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा फिर, तो ये -8 इसके अपान में आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई पावर के ऊपर पावर हो तो फिर इनको आपस में किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब जब भी पावर के ऊपर पावर हो और उनके बीच में पहले ब्रैकेट गिवन हो तो आप क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पावर्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 पावर 2 ये 2 और ये 3 जो पावर है ना इसके ऊपर, उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बनेगा, 2 इंटू 3 कितना बनता है, 2 इंटू 3 पहले आप मल्टीप्लाई में रखें, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। तो ये बनता है 2 इंटू 3 कितना 6, तो इस तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आप बहुत से एक और मेथड है जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारा यहाँ पर बताने का मकसद था कि पावर्स को किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ इनको आपस में इससे इसको सिंप्लीफाई करें 2 के पावर 2 को, सॉरी 2 की पावर 2 को सिंप्लीफाई करें तो कितना बनता है 4, और ये ऊपर जो है ना क्यूब इसको अलग से रखें। फिर आप इनको क्या करें, 4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, और ये जो इसकी रिजल्ट आई 2 पावर 6, अब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिजल्ट के इक्वल ही आएगा आंसर, ठीक है। ये सेम ही आंसर बनेगा हमारे, मगर यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, पावर्स को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हमारे पास दूसरी चीज़ होती है भाई पावर के ऊपर पावर तो मगर उनके बीच में ब्रैकेट ना हो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई ये पावर्स आपस में किस तरह से सॉल्व होंगे भाई। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर पावर्स को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे रिजल्ट गलत आ जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यही रूल अप्लाई होगा कि भाई ये जो पावर है ना, ये जो इसके ऊपर पावर है और ये 3 जो इसके ऊपर पावर है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ना ये एज अ बेस की तरह वर्क करेगा ऊपर वाले पावर से। तो ऐसा समझें कि ये जो 2 है ना ये 3 का बेस है और ये 2 जो इसका बेस है ओवरऑल। समझ में आ रही है बात। जब ये इसका बेस बनेगा तो 2 के ऊपर 3 है, तो इसका मकसद ये 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 2 के ऊपर 3 है तो ये 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई जितना उसके ऊपर पावर होता है ना, वो नंबर जो बेस होता है वो उतनी मरतबा आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर एज ये 2 जो है ना, पावर जो 2 का ऊपर पावर 2 है, ये 2 के तो ऊपर पावर ही कहलाएगा, मगर ये जो 3 है ना, इसका अब ये बेस कहलाएगा, क्योंकि बीच में ब्रैकेट नहीं है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 4 4 4 2 4 8, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 पावर, इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया ये रिजल्ट आई 2 पावर 8। यहाँ पर क्या आ रहा था 2 पावर 6, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 पावर 8। तो ये इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात, इसकी इक्वल अब नहीं हुआ, ये इसका आंसर आएगा। अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि क्योंकि 2 के ऊपर पावर 8 है तो 2 को आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 टाइम्स 2 आएगा और फिर से 2 जो है 4 टाइम्स आएगा। जब 4 टाइम्स 2 आता है तो हमारे पास रिजल्ट होती है 16, और दूसरे जो होगा 4 टाइम्स 2 उसकी भी रिजल्ट आएगी 16। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मेरे ख्याल से 256 जो है इसकी रिजल्ट आ सकती है। ठीक है, 256 रिजल्ट इसकी आएगी। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं मजीद अगर चाहें तो, मगर मैं फिलहाल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पावर्स किस तरह से आपस में सिंप्लीफाई होते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो पावर्स के ऊपर, जब पावर्स हों तो उनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो है इनके ऊपर जो प्रैक्टिस जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और अच्छी हो जाए, और हमारे पास जो भी मिसकंसेप्शन है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।